और ऐसा है महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात है। परीक्षित जी को 4 दिन हो गए, उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया न जल, निर्जल हैं 4 दिन से। और कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है। सुखदेव जी ने कहा कि कुछ जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो। तो परीक्षित जी ने क्या उत्तर दिया? नई साति दुस्सहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। ये भूख और प्यास, ये दोनों बड़ी असह्य है। एक महात्मा बहुत आचार विचार वाले थे, गंगा जल पीते या कुआं का पानी पीते, नल का पानी छूते नहीं थे। और सच्ची घटना है महाराज जी। लुधियाना से ट्रेन में बैठे मथुरा के लिए, और पंजाबी तो आप जानते ही हो, खाने खिलाने में पंजाबी बहुत आगे होते हैं। तो जिस घर में रुके थे वो भी ब्राह्मण देवता थे, पंजाबी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कहा महाराज आप रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं हो, आप बढ़िया गरम गरम आलू के परांठे और बढ़िया पकोड़ा और चटनी खा के जाओ, और वो हरी हरी मिर्चा भी बेसन में लपेट करके तली हुई मिर्चा। अब वो महाराज जी स्वाद में, अब दिन भर खाना नहीं है, ट्रेन में बैठना है, जब मथुरा पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। अब वो खूब सवेरे सवेरे आलू के परांठे और अचार, चटनी और पकोड़ा वो सब खा के चले वहां से। अब वो महाराज सात्विक आहार करने वाले महात्मा, वो चटपटी मसाले वाली चीज खाई तो पेट में तो जलन हुई वो अलग, अब इतनी जोर की प्यास लगी उनको, वो पकोड़ा पानी मांगे और वो आलू के परांठे पानी मांगे। अब महाराज जी कमंडल का जल उनका भगवान की लीला है, वो कमंडल का ढक्कन पता नहीं कैसे खुल गया, कमंडल का पानी फैल गया। अब पानी भी नहीं रहा पास में, बाजार का पानी पीते नहीं है। अंत में महाराज जी ये स्थिति हो गई कि उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए चलती ट्रेन में जो शौचालय का पानी है, जो वाष्पेशन वाला, उस पानी को पी करके प्राण बचाने पड़े। इतनी भयंकर प्यास, लगा बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, इतना एकदम। उन्होंने आकर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से रोते हुए कहा, बोले महाराज हमारा तो जीवन भर का धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं क्या करूं। शौचालय का पानी पीना पड़ा, जब मैंने जीवन में नल का पानी नहीं छुआ, नहाने के लिए भी नल का पानी नहीं छुआ, मुझे वो पानी पीना पड़ा। क्या महाराज जी बोले कोई बात नहीं, दुख मत करो, पंचगव्य ले लो और अब जाना आना बंद कर दो। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जहां मन लगे वहीं एक जगह रह के भजन करो। ज्यादा कठोर आचार विचार वालों को घूमना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। हम लोगों को भूख लगती नहीं है, भूख लगने के पहले भोजन मिल जाता है, प्यास लगने के पहले पानी मिल जाता। भूख प्यास लगे तब ना पता चले भूख प्यास का बेग कैसा होता है। महाराज जी लिखा है नैसाति दुस्सहा क्षुन्माम, ये भूख प्यास अत्यंत असह्य है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा कि भूख तो मौत से बड़ी है। कबीरदास जी कहते हैं सांझ खवाय विदा कर दीनी, हो तही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
मौत से भूख बड़ी। शाम को खिला पिला के विदा कर दिया, सवेरे फिर लाओ। आज हमारे महात्मा सब, कल तो ग्रहण था, सवेरे के पाए और फिर सूतक के बाद किसी ने कुछ न जल भी नहीं पिया और रात भर गंगा जी में बैठ करके भजन किया और फिर वहां से 2 बजे आए तो ठाकुर जी को स्नान कराया, अपना नित्य नियम किया, जनेऊ बदले। 4:30-5 बज गए सवेरे। तो कुछ महात्मा बोले कि बड़ी जोर की भूख लग रही, कुछ भी रखा हो तुरंत लाओ। अब ग्रहण का समय हो तो 5 बजे क्या रखा होगा जो मिलेगा। तो उन्होंने कहा भैया ठाकुर जी की सेवा हो ही रही है, थोड़ा हलवा बना लो, पोहा बना लो, महात्मा लोग भूखे हैं, ये पाकर के घंटा 2 घंटा सो जाएं तो ठीक हो जाएगा। एक दिन की भूख की बात है ये। पर परीक्षित कह रहे हैं, महाराज जी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, परीक्षित कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए न हमने अन्न लिया न जल लिया, लेकिन न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, भला अमृत पीकर जो छक रहा हो, तृप्त हो रहा हो, उसको भूख प्यास कैसे लगेगी। इसका तात्पर्य है कि ठीक से कथा सुन ले तो भूख प्यास भी समाप्त हो जाएगी। परीक्षित उसका प्रमाण है। ये भवरोग की औषधि है। और जो निवृत्त तर्ष हैं, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की तृष्णा जिनकी सर्वथा मिट चुकी है, ऐसे निवृत्त तर्ष जो मुक्तात्मा हैं, सिद्ध जीव हैं, वो तो कथा कहे बिना नहीं रह सकते, कथा सुने बिना नहीं रह सकते। सुखदेव जी को देख लो, सनकादिक भगवान को देख लो, नारद जी को देख लो, शंकर जी को देख लो, ये कथा कहे सुने बिना नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की कथा विषयी बद्ध जीवों का भी कल्याण का विषय बन जाती है, मुमुक्षु साधक जीवों का कल्याण का विषय साधन बन जाती है, और मुक्तात्मा सिद्ध जीवों के भी परम कल्याण का साधन कथा बन जाती है। इसलिए आप किसी कक्षा में बैठे हो, विषयी हो, मुमुक्षु हो, मुक्त हो, आपको कथा सुननी चाहिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि कथा सुनने वाला वो निरंतर परमार्थ की ओर अग्रसर होगा। मुमुक्ष जो विषयी जीव है वो कथा सुनते सुनते मुमुक्षु हो जाएगा, और मुमुक्षु होकर कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर कथा सुनेगा तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए आप जिस किसी भी श्रेणी में बैठे हो, वहीं से आप कथा सुनना आरंभ कर दो श्रद्धा पूर्वक, आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। हे गुरुदेव सुखदेव जी, ऐसी कथा में जिसका मन न लगे वो तो आत्महत्यारा है। पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना। हे भगवान, मेरे पितामह पांडव जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था, देवता भी जिनके सामने युद्ध में ठहर नहीं सकते, ऐसे पितामह भीष्म जो अतिरथी महावीर योद्धा थे, पांडवों के साथ उनका युद्ध हो रहा था, और वे कौरवों की सेना कोई सामान्य सेना नहीं थी, वो एक प्रकार का महासमुद्र था, और उस महासमुद्र में देवव्रताद्या तीर्थई तिमिंगलई, देवव्रत भीष्म पितामह आदि उस महाभारत की समुद्र के समान सेना के बड़े बड़े तिमिंगिल थे।
तिमिंगिल जो बड़े बड़े हाथियों को निगल जाने वाले, तिमिंगिल गिल भी होते हैं, बड़े बड़े तिमिंगिल थे, महामत्स्य थे, भयंकर भय को उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वावतरन वत्स पदम स्मयत प्लवाहा। कहते हे सुखदेव जी महाराज, हमारे पितामह हमारे पूर्वज पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी जहाज में बैठ करके उस महाभारत के युद्ध रूपी समुद्र को सहज में ही पार कर लिया। आप तैरना जानते हैं तो किसी पोखरे को तैर के पार कर सकते हैं, किसी बड़े तालाब को भी तैर कर पार कर सकते हैं, और अधिक आपको सामर्थ्य है तो चढ़ी हुई गंगा यमुना को भी आप पार कर सकते हैं। आप तैरना जानते हैं, किंतु आप चाहे जितने अच्छे तैराक हों, क्या आप विशाल समुद्र को तैर करके पार कर सकते हैं? क्या समुद्र को तैर करके आप पार नहीं कर सकते, भले ही आप तैरना खूब जानते हैं बढ़िया से। और अब दूसरा पक्ष ये है महाराज जी कि आप बिल्कुल तैरना नहीं जानते और बढ़िया टिकट लेके जहाज में बैठ गए, आपको भले तैरना ना आता हो, आप चले जाओगे। महाराज जी जहाज की यात्रा भी बड़ी सुंदर होती है, पानी वाली यात्रा। हम लोगों ने एक बार कलकत्ते से गंगा सागर तक की जहाज की यात्रा की। विशिष्ट जहाज था, एकदम नया जहाज था। ऐसा समझ लो उस जहाज का उद्घाटन ही हमारी यात्रा से हुआ। तो जहाज क्या था, एक तरह का बना हुआ बड़ा सुंदर व्यवस्थित घर, उसमें बेडरूम बना हुआ है, सुंदर तकिया गद्दा तोशक लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है, आप देख सकते हो, मनोरंजन भी कर सकते हो। रसोई बनाने की जगह अलग है, घूमने की जगह अलग है, कुछ गमले भी रखे हुए हैं, हरियाली भी लगी हुई है। तो हमको तो पहली बार वो देखने का अवसर मिला कि ऐसे होते हैं जहाज। और ऐसे कीर्तन करते करते, बातचीत करते, आनंद लेते हुए पहुंच गए महाराज, द्वारिका पहुंच गए, गंगा सागर पहुंच गए। ये तो छोटी यात्रा थी। बड़ी यात्रा, बड़ी से बड़ी जल जहाज की यात्रा भी लोग महीनों यात्रा करते हैं और उसी में ऐसे रहते हैं जैसे कोई अपने घर में रहता है। तो जहाज में बैठे हुए वाले व्यक्ति को तैरना आना आवश्यक हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा टिकट पर नहीं लिखा रहता कि आप तैरना जानते हैं तभी आपको जहाज का टिकट मिलेगा। आप बिल्कुल तैरना नहीं जानते तो भी टिकट तो आपको मिल जाएगा, आप बैठ के पार हो सकते हैं। तो जैसे जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र को सहज पार कर लेता है, ऐसी महाभारत युद्ध एक समुद्र के समान था। पर हमारे पूर्वज पांडवों ने श्री कृष्ण चरण कमल रूपी नौका में विराजमान होकर के उसको पार कर लिया। और बोले ये तो हमारे पूर्वजों के प्रति श्री कृष्ण की कृपा, तो तुम्हारे ऊपर कौन सी कृपा हुई कृष्ण की? बोले मेरा तो जीवन ही कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है। हाँ हाँ, क्या कहना। द्रौण्यास्त्र विप्लुष्ट मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्त चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। हे भगवान, ये जो मेरा शरीर जो कौरव और पांडवों के वंश का बीज है, मैं भी नष्ट हो जाता
तो कौरव पांडवों का वंश बीज ही समाप्त हो जाता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, उस समय मेरी माता भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और भगवान ने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता की के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। वस्तुतः केवल मेरी ही रक्षा करने वाले नहीं हैं, वे भगवान तो प्रत्येक गर्भगत जीव की रक्षा वस्तुतः भगवान ही करते हैं। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमतामृतंच माया मनुष्य बदस्य विद्वन। वो केवल हमारे देह के रक्षक नहीं हैं, संसार के जितने शरीरधारी हैं उस सबको आत्मा रूप से अमृतत्व का दान कर रहे हैं। बाहर काल रूप से रह करके मृत्यु का और मनुष्यों के रूप में प्रतीत होना, यह भी उनकी लीला है। ऐसे परम ऐश्वर्य और परम माधुर्य से युक्त जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं का आप कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान, आपने पहले बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, फिर आपने देवकी के पुत्रों की गणना की तो उनमें भी बलराम जी का नाम गिना दिया। तो एक ही व्यक्ति दो दो माताओं का पुत्र एक ही जन्म में एक साथ कैसे हो गया? आप कृपा करके बतावें। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम का वितरण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने पिता वसुदेव देवकी को छोड़ करके ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने नंद गोप आदि ब्रजवासियों के साथ ब्रज में कहाँ कहाँ निवास किया? कौन सी लीला का अनुभव उन्हें कराया? ब्रह्मा और शंकर पर भी शासन करने वाले भगवान ने ब्रज में मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और कंस तो उनका मामा लगता था, उनकी माता का खास भाई था, अपने मामा का वध क्यों कर दिया? वह मामा होने के कारण मारे जाने के योग्य नहीं था, फिर क्यों मारा गया? हे भगवान, उन्होंने कहने को तो मनुष्याकार में अवतार लिया था, किंतु शुद्ध सच्चिदानंद घन शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारकाधीश स्वरूप से प्रकट होकर उन्होंने द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक निवास किया? उनकी कितनी पत्नियां हुई? उनकी संतति कितनी हुई? हे भगवान, एत दन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम भक्तुम रहस्य सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। मैंने जो लीलाएं पूछी हैं, वो जो नहीं पूछ पाई हैं, वो सबकी सब आप कृपा करके बताइए। हे भगवान, यद्यपि मैंने अन्न जल का त्याग कर रखा है, किंतु आपके मुखारविंद से जो कथा का अमृत झर रहा है, उसका पान करने के कारण न मुझे भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, यह सुनकर के श्री सुखदेव जी यह बात सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने परीक्षित की बड़ी प्रशंसा की और भगवान का चरित्र कहना आरंभ किया। श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंध में हे राजर्षि परीक्षित, जो तुमने पूछा है वह कितनी सुंदर बात है, कितनी प्रशंसा के योग्य बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण में तुम्हारी स्वाभाविक प्रीति दृढ़ हो गई है। ये जीव का परम कल्याण। देखिए, यज्जाता नैष्ठ की रति, भगवान की कथा में नैष्ठ की रति प्रकट हो जाए, यही कल्याण कामी जीव का स्वरूप है। जिस जीव का कल्याण होने को होगा, उस जीव का भगवान के चरित्रों में प्रेम हो जाएगा। वो बिना कथा सुने रह नहीं पाएगा, वो बिना कथा सुने जी नहीं पाएगा। वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव की कथा में, भगवान श्री कृष्ण की कथा में तुम्हारी नैष्ठिकी रति हो गई। एक दो प्रकार की रति होती है, एक नैष्ठिकी रति और एक अनैष्ठिकी रति।
बड़ा सरल उदाहरण है। भगवान शंकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पधारे और भगवती जगदम्बा सती जी उनके साथ में है। वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्ठ की रति, इसका उदाहरण शंकर जी में नैष्ठ की रति है। शंकर जी से अधिक रामचरित्र को कौन जानेगा, पर शंकर जी ने प्रेम से वहां कथा सुनी। सती जी साथ गई थी, मना तो नहीं था, शंकर जी के बगल में ही बैठी थी, तो कथा सुनती, कथा नहीं सुनी उन्होंने, इधर उधर की बात सोचती रही। क्या करें, उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो मोबाइल चलाती रहती। कुछ माताएं सूटर बुनती रहती हैं। अरे भैया, सूटर बुनने के लिए तो घर ही बहुत है, कथा में सूटर बुनने की क्या जरूरत है। कथा बड़ी सावधानी से सुनो, सावधान होकर के सुनो, एक एक अक्षर हमारा परम कल्याण करने वाला, इस भाव से कथा सुनो। इसलिए सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर कथा सुनो, ये बात कही जाती है।